एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वो बहुत ताकतवर था, लेकिन उतना ही मूर्ख और आलसी भी। वो प्रतिदिन जंगल में कई जानवरों का शिकार कर लेता। कुछ को वो खा जाता और कुछ को बिना कारण मारकर छोड़ देता। उसके इस अंधाधुंध शिकार से पूरे जंगल में भय और अफरा तफरी मच गई। एक दिन सब जानवर इकट्ठा हुए। बंदर ने कहा, अगर ये शेर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। हिरण बोला, हमें कोई उपाय सोचना होगा, वरना ये हमें एक एक करके खा जाएगा। तब एक बूढ़े सियार ने कहा, चलो शेर से बात करते हैं, शायद वो मान जाए कि रोज एक जानवर खुद उसके पास जाए। सबको ये विचार ठीक लगा। अगले दिन सभी जानवर शेर की गुफा के पास पहुंचे। जानवरों को एक साथ देखकर शेर बहुत खुश हुआ। वो मन ही मन सोचने लगा, आज तो भोजन खुद ब खुद मेरे पास आ गया है। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई, मानो अभी उन पर झपट पड़ेगा। डरते हुए जानवरों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमें खाने से पहले हमारी बात सुन लीजिए। आप हमारे राजा हैं और हम आपकी प्रजा। आप रोज हमारा अंधाधुंध शिकार करते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेगा। फिर आप किसे खाएंगे? शेर ने गुर्राकर पूछा, तो तुम लोग क्या चाहते हो? जानवरों ने विनम्रता से कहा, महाराज, आप शिकार करना छोड़ दें, आप यहीं आराम से रहें। प्रतिदिन हम में से एक जानवर स्वयं आपके पास आ जाएगा। इस तरह आपको बिना मेहनत भोजन मिलता रहेगा और हम सब भी बच जाएंगे। शेर ने कुछ देर सोचा और बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, लेकिन याद रखना, अगर किसी दिन मुझे भरपेट भोजन नहीं मिला तो मैं एक ही दिन में पूरे जंगल का सफाया कर दूंगा। जानवरों ने एक स्वर में कहा, नहीं महाराज, ऐसा अवसर हम आने ही नहीं देंगे। इसके बाद रोज एक एक जानवर शेर के पास जाने लगा। कई महीने बीत गए। एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश छोटा था, लेकिन बहुत बुद्धिमान और चतुर था। घर से निकलते समय उसने सोचा, जीवन बहुत मूल्यवान है। ऐसे ही शेर का भोजन बन जाना ठीक नहीं। मुझे कोई उपाय करना होगा, जिससे मेरी जान भी बचे और बाकी जानवरों की भी। रास्ते में सोच विचार कर उसने एक योजना बनाई और जानबूझकर देर से शेर के पास पहुंचा। भूख से व्याकुल शेर गुस्से में गरजा, मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूं, तुम अब आए हो और तुम्हारे जैसे छोटे खरगोश से मेरा पेट कैसे भरेगा? लगता है जानवरों ने मुझे धोखा दिया है। खरगोश ने झुककर कहा, महाराज, कृपया क्रोधित ना हो, जानवरों का कोई दोष नहीं है। वे समय पर आपके लिए 6 खरगोश भेज रहे थे। शेर ने आंखें तरीर कर पूछा, 6 थे? तो बाकी 5 कहाँ गए? खरगोश बोला, महाराज, रास्ते में हमें एक दूसरा शेर मिला। उसने कहा, इस जंगल का राजा मैं हूँ, और ये कहकर उसने मेरे 5 साथियों को मार डाला। मुझे छोड़ दिया ताकि मैं आपको ये संदेश दे सकूं कि वो आपको चुनौती देता है। ये सुनते ही शेर क्रोध से आग बबूला हो गया। क्या कहा उसने? बताओ, वो दुष्ट कहाँ रहता है? खरगोश बोला, महाराज, वो एक गुफा में रहता है, वहीं से वो आपको ललकारता है। शेर दहाड़ते हुए बोला, मुझे अभी उसके पास ले चलो, पहले उसका काम तमाम करूंगा, फिर तुम्हें खाऊंगा। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, यही उसकी गुफा है, आप यहाँ खड़े होकर दहाड़िए, वो बाहर आ जाएगा। शेर कुएं के किनारे पहुंचा और नीचे झांका। पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने जोर से दहाड़ लगाई। भीतर से वैसी ही आवाज गूंजी। शेर समझ गया कि दूसरा शेर भी उसे ललकार रहा है। क्रोध में आकर वो कुएं में कूद पड़ा और वहीं डूब गया। खरगोश ने हंसते हुए कहा, महाराज, आपसे बड़ा मूर्ख शेर शायद ही कभी हुआ होगा। वो खुशी खुशी जंगल की ओर दौड़ पड़ा। वहां सब जानवर बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। बंदर ने पूछा, खरगोश भाई, क्या हुआ? शेर ने तुम्हें खाया तो नहीं? खरगोश ने मुस्कुराकर कहा, नहीं भाई, बल्कि वो खुद कुएं में कूद गया। अब जंगल आजाद है। सारे जानवर उछल पड़े। हिरन बोला, वाह, हमारी जान बच गई। तोते चहकने लगे, चतुर खरगोश की जय हो। बंदर पेड़ों से झूलते हुए बोला, आज से इस जंगल में कोई नहीं डरेगा। जंगल में फिर से हंसी खुशी लौट आई और खरगोश उस दिन से जंगल का सबसे प्रिय और सम्मानित जानवर बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सिर्फ शक्ति से नहीं, समझदारी और बुद्धि से सबसे कठिन समस्या का भी हल निकाला जा सकता है। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।